बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोग्राम हुस्न रमज़ान के साथ आपकी मेज़बान हिना सलमान। आज हम जिस पे बात करेंगे ऐसी रात के मुतल्लिक जो तमाम रातों से अफजल है, यानी कि मेरी मुराद शब कदर है। और मौलाना साहब से हम इसी रात के हवाले से जो है ना बातचीत करेंगे। चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। इस वक्त हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं इलामा सैयद महमूद हुसैन शाह गिलानी साहब। आपकी दोबारा आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत खूबसूरत आवाज़ वाली नात खां, पहले हाफजा फरहत, बहुत खूबसूरत आवाज़ है इनकी, और रुकैया शबीर माशाल्लाह क्या खूबसूरत नात पढ़ती हैं। तो हम इनसे नात भी सुनेंगे। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और इलामा साहब से पूछेंगे कि शब कदर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे और आपके आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शब कदर की रात जो है वह आखिरी रातों में उनको तलाश किया करो। इस हदीस पाक को आगे लेकर चलते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये शब कदर की रात आती है, और ये रात कौन सी रात होती है, इसमें अल्लाह के अनवार व तजल्लियात की बारिश होती है। और जब ये शब कदर की रात अल्लाह करीम जिब्रील अपने मलाइका की जमात को लेकर आसमान से उतरती हैं और फिर आके नज़र से देखती हैं कि जो लोग क़याम कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सुजूद कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो फिर जो ज़िक्र अज़कार में मशगूल होते हैं तो रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौलाए करीम तेरे बंदे तेरी बारगाह में सर्ब सुजूद है। तो अल्लाह फरमाता है, बंदो ये मेरी रज़ा की खातिर झुके हुए हैं तो मैंने इनके सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ कर दिया है। शब कदर की रात कसरत के साथ अल्लाह की बारगाह में इबादत और रियाजत करनी चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, हमें बताइएगा शब कदर को कैसे तलाश किया जाए। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, शब कदर को इबादत के ज़रिए तलाश करो। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस शब कदर की रात जिसने एक नेकी की, अल्लाह उसके नाम आमाल में 10 नेकियां और लिख देता है, लेकिन बशर्ते कि उसके दिल के अंदर हिर्स और हवस न हो, बल्कि वो खुलूस और मोहब्बत के साथ अल्लाह की बारगाह में सर्ब सुजूद हो जाए। और यही उसके साथ है। और इस रात के अंदर इखलास के साथ जो सवाब की नीयत से इबादत करता है, तो फरमाया उसके अल्लाह करीम पिछले गुनाह भी माफ़ फरमा देता है और अगले गुनाह भी माफ़ फरमा देता है। अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। मैं यहाँ एक बुजुर्ग की बात अर्ज़ करता चलूँ। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, रब कहता है आओ मुझसे मांगो। तो एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था, तो देखा तो एक शराबी आदमी, उसका मुंह जो है, उसका चेहरा जो है वो नाली की तरफ पड़ा हुआ है, गंदगी जगह पे पड़ा हुआ है। तो फरमाते हैं कि मैं तरस आ गया, मुझे रहम आ गया, मैंने उस शख्स को उठाया, उसका मुंह साफ किया। फरमाते हैं कि अगले दिन मैं जब मस्जिद में गया तो वही शराबी पहली सफ में बैठा हुआ अल्लाह की इबादत कर रहा है, बंदगी कर रहा है। मैंने अल्लाह की बारगाह में इल्तजा की, मौला ये क्या राज है। खाते में गैबी से आवाज़ आई, फरमाया अल्लाह के बंदे तूने इसका मुंह धोया था, हमने इसका दिल धो दिया है। तो रब की बारगाह में जब जाओगे तो अल्लाह दिलों को भी धो देता है और चेहरों को भी धो देता है, लेकिन खुलूस मोहब्बत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को जब इंसान बसा के अल्लाह की बारगाह में सर्ब सुजूद होगा तो अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। माशाल्लाह। अच्छा, शब कदर से मुतालिक इबादत के बारे में हमें बताइए। हाँ, शब कदर के हवाले से इबादत जो है, मैं यही अर्ज़ करूँगा कि इंसान को चाहिए अब अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए एक हदीस पाक में आता है, फरमाया कि इंसान अगर चाहता है कि मैं अपने रब से मुलाकात करूं, अपने रब से बातें करूं, तो मेरे और आपके आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए वो कुरान खोल के बैठ जाए, फिर उसकी तिलावत शुरू कर दे, यूँ समझे कि मैं अपने रब से बातें कर रहा हूँ। और इबादत के हवाले से आपने पूछा है, तो हज़रत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि जो बंदा इशा की नमाज के बाद शब कदर के अंदर, फरमाए इशा की नमाज के बाद जो सूरह इन्ना अंज़लना उतारी गई है,
اس شب قدر کے حوالے سے فرمایا جو بندہ 7 مرتبہ اس کو پڑھے گا اللہ اس کے 70,000 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اور بہت ساری عبادات ہیں، آپ کل سورہ اخلاص پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، دیگر عبادات بہت ساری ہیں۔ تو اگر آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو سینے میں بسانا ہے تو پھر درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس سے اللہ کا بھی قرب حاصل ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا صاحب آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، شب قدر کے حوالے سے آپ نے ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں اور عبادات کے بارے میں بتایا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے نعت خواں کی جانب جو کہ ہیں حافظہ فرحت صاحبہ، بہت خوبصورت ان کی آواز ہے اور بڑا مسرور کر دینے والا ان کا انداز ہے، تو آپ جو ہیں آپ ہمیں ایک نعت سنائیں۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح الامین بولے پہنچ کے سدرا پہ روح الامین بولے کیسے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں کیسے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت پڑھی آپ نے، بہت پیاری آپ کی آواز، سرور آ گیا ہمیں۔ اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف۔